कश्मीर में फिर से आतंकी साजिश का साया मंडरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नुकसान झेलने से बौखलाई आईएसआई ने अपने पाले में हुए आतंकी संगठनों को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों में शांति के बीच एक बार फिर अशांति की आहट सुनाई दे रही है। नई खुफिया रिपोर्ट्स ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। 6 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक नए समन्वित आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सहयोग से यह आतंकी संगठन फिर से कश्मीर में घुसपैठ, ड्रोन से हथियार गिराने और स्थानीय नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हाल ही में आतंकी संगठनों के साथ पाक सेना और आईएसआई के अधिकारियों ने मीटिंग की। इस मीटिंग में लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठन शामिल हुए। गौरतलब है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें पूर्व एसएसजी कमांडो प्रशिक्षित आतंकी शामिल हैं, फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में तैनात किया गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तानी सीमा पर छोटे लेकिन घातक हमलों की योजना बन रही है। और कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक की नई साजिश जो है वो सामने आई है। पीओके में नापाक साजिश की तैयारी की जा रही है। पाक में आतंकवादियों के साथ आईएसआई की बैठक हो रही है। जी हां, और आपको बता दें मुजफ्फराबाद और भवर में 2 अहम बैठक हुई है। पाक सेना और आईएसआई के अधिकारी शामिल हुए हैं। आईएसआई और मुनीर सेना के अफसर भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा लश्कर, जैश, हिजबुल आतंकी संगठनों के साथ बैठक हुई है। हथियारों की तस्करी, घुसपैठ की प्लानिंग भी की जा रही है। जी हां, और इसके अलावा आपको बता दें सुरक्षा बलों पर हमले की योजना भी की जा रही है। भारत की तैयारी, भारतीय सुरक्षा बल बॉर्डर पर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। और कहीं ना कहीं अब लगातार यह भी समझना होगा कि भारत की तरफ से, आपको बता दें कि भारत की तरफ से हमेशा से ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री सहित जो सेना के तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी बात कही गई है। और ये बात समझनी होगी, भारत में जो स्थितियां हैं उसके बाद ये तय है कि पाकिस्तान की जो नई साजिश है उसका खुलासा जो है फिलहाल भारत कर रहा है। भारत ने तमाम आतंकवादियों को निशाना बनाने की कोशिश की। जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनको पूरी तरह से तबाह किया गया था, खत्म किया गया था उन आतंकी अड्डों को। पाक में 9 आतंकवादी शिविरों पर बमबारी की गई थी, जिसमें कई आतंकवादियों को भी खत्म किया गया था। पाकिस्तानी एयरबेस को डैमेज किया गया था और भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम उन जगहों पर ही बम बरसाएंगे जहां पर आतंकवादी जो हैं अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं। 70 से ज़्यादा पाक ड्रोन गिराए गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वहाँ पर तबाही के सबूत जो हैं वो लगातार दिए गए। पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और लगातार भारत की तरफ से आप समझिए पाक के एक बड़े एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया। तो कुल मिलाकर नुकसान निश्चित तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन ये पाकिस्तान है कि समझता नहीं, और ये पाकिस्तान है कि शायद इसे बात समझ में आती नहीं। और यही वजह है कि बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें करता है। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देखिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं हुआ। ये बात भारत के रक्षा मंत्री सहित तमाम अधिकारियों ने भी कही। अब लगातार पाकिस्तान की तरफ से वापस से वो हरकतें की जा रही हैं। जिन आतंकवादी जगहों को खत्म किया गया था उनको वापस से बसाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। क्या पाकिस्तान क्या चाहता है कि एक बार फिर से उस पर उसी तरह का हमला हो या उससे बड़ा हमला हो? क्या उसके लिए वो तैयार भी है? देखिए, एक चीज को हमें समझना होगा कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। अगर आप देखें तो पिछले 3 दशकों से ज्यादा का समय हो चला है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी आतंकवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर और भारत में भेजकर यहां हमले करने की जो साजिश थी वो खत्म नहीं हुई। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। ऐसे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय जो अथॉरिटीज है उनको कहीं ना कहीं इस चीज का संज्ञान लेना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान का क्या किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से टेरर लॉन्च पैड और टेरर जो ये हेडक्वार्टर्स थे उनको तबाह किया गया था, चाहे वो मुनीर के का था, चाहे हिजबुल जैश के हेडक्वार्टर्स थे, तो ये तमाम जब तबाह हुए उसके बाद एक शांति का दौर था। मगर उसके बाद अब देखिए पाकिस्तान को जब अमेरिका की शय मिली है तो पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि वो अब जो है जम्मू कश्मीर में और भारत में एक बार फिर से आतंक के खेल को खेल सकता है। मगर भारत की तरफ से साफ किया गया है कि अगर कोई भी हरकत हुई तो उसका जवाब जो है वो मुंह तोड़ दिया जाएगा। दूसरी अहम चीज आपको ये बता दूं कि अगर आप देखें जो जानकारियां मिल रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ अभी भी आतंक के कई ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है। इन आतंकियों को शरण देने के लिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खासतौर पे जो है वो काम करती है।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय, जो बात आप कह रहे हैं उसके सबूत भी भारत की तरफ से लगातार दिए गए, लेकिन अब जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह से वो अब आतंकवादियों से मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर की स्थिति तो दुनिया देख रही है। क्या पता ये भी वजह हो कि वो अंदर खाने चाहता हो कि ये जो स्थितियां हैं उसे ध्यान भटकाया जाए और इस तरह की स्थिति जो है वो बॉर्डर पर पैदा की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये भूल जाता है कि दुनिया सब देख रही है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप चाहे लाख डील किसी और देशों के साथ कर लें, लेकिन भारत के प्रति जो आपका रवैया रहा है वो बिल्कुल सेम है और ये बात दुनिया देख रही है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान दरअसल वजह यह है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उसके चलते पाकिस्तान की किरकिरी जो है वो लगातार सरकार की हो रही है। विपक्ष लगातार जो क्या कह रहा है वो हमने देखा। आप देखें, वहां के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार को पूरे तरीके से देख पा रहे हैं कि आखिरकार कैसे नाकाम और असफल सरकार जो है वो हो गई है। और इसी चीजों से, इन्हीं चीजों से जो वहां की हालात है, महंगाई है, बदतर हालत है, जो हमले हैं लगातार टीटीपी और बीएलए के, इनसे जो हालत हुई है, उसके बाद अब लोगों से और दुनिया से अगर नजर चुरानी है तो यही एक तरीका है कि आप सरहद के इलाकों में, बॉर्डर के इलाकों में जो है वो इस तरह की हालात बना दें ताकि दुनिया सिर्फ उन पर फोकस करे। अफगानिस्तान के साथ भी अगर आप देखें तो शांति वार्ता चल रही थी, मगर उसके बीच में सीजफायर वायलेशन एक एक कर हर 4 दिन के बाद पाकिस्तान क्यों कर रहा है? दरअसल पाकिस्तान को पता है कि बाद में वो एक जो कार्ड खेलेगा वो विक्टिम कार्ड खेलेगा, जिसके जरिए कई इस्लामिक कंट्री से वो पैसा ऐंठ लेगा। और यही वजह है कि वो अब अफगानिस्तान और भारत के साथ इसी तरह के हालात बना के रखेगा। बाद में IMF से भी पैसा मिलेगा, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी पैसा देंगी और पाकिस्तान अपने जो हालात है उसी तरह से चलाता रहेगा, दिखाता रहेगा। अच्छा अजय, देखिए जो भारत है वो अब ऑपरेशन सिंदूर तो कभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन जो ये परिस्थितियां, ऐसा लगता है कि जल्दी बॉर्डर पर कुछ हो सकता है, क्योंकि भारत की तैयारी तो पूरी है। आप देखिए ऑपरेशन त्रिशूल को भी अंजाम दिया जा रहा है। डर जो है वो पाकिस्तान का उस वक्त भी नजर आया था जब 2 दिन के अंदर नोटम 5 बारी जारी किया। तो कुल मिलाकर डर और भय तो पाकिस्तान को पूरा है, ये समझता है कि भारत क्या कर सकता है। बावजूद उसके बार बार इस तरह के कदम उठाना पाकिस्तान की तरफ से, आखिरकार इतनी हिम्मत आ किससे रही है? चीन से, अमेरिका से? देखिए, दरअसल हिम्मत करना पाकिस्तान की मजबूरी है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है क्योंकि अमेरिका भारत को दबाव बनाना चाहता है, वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, जो अमेरिका कह रहा है उसी तरह से पपेट बन के मान जाए जैसे पाकिस्तान मान रहा है। मगर वैसी चीजें अब भारत में नहीं हो रही हैं, वो अमेरिका को अब दिखने लगा है। ऐसे में अमेरिका को पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए वो कुछ ऐसे हालात यहाँ बनाए जिसके बाद थोड़ा प्रेशर बिल्टअप हो जाए भारत पर, और भारत जो डील की बात है, रशिया को तेल देने की बात है, वो तमाम चीजें जो है उसको लेकर मान जाए। और ये चीजें इतनी जल्दी अब होने नहीं वाली हैं। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो भारत के हित में नहीं है वो नहीं होगा। मगर पाकिस्तान को जो शय में पाकिस्तानी करने की कोशिश कर रहा है, इसका भी फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, अलबत्ता पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों तक भारत की मिसाइल पहुंच सकती है तो अब पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि भारत की जो रेंज है उससे पाकिस्तान बाहर नहीं है। अगली बार जो पाकिस्तानी आतंकियों के हेडक्वार्टर्स थे या फिर एयरबेसेस थे जहां से वो भारतीय सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, उसके अलावा कुछ और भी लोकेशंस हो सकती हैं जिनको भारत ने टिप्स पे रखा होगा, और वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ये चीजें अगर पाकिस्तान को समझ आ जाएंगी तो पाकिस्तान की चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर नहीं समझेगा पाकिस्तान तो फिर भारत के पास तरीका है। भारत जानता है कि कैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क को सीधा किया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। बिल्कुल। और अजय देखिए, ये बात भी समझनी होगी कि जो पाकिस्तान है वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये बात भी हम समझते हैं। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले जो ट्रंप ने बातें कही कि परमाणु जो है हथियार उसका वो परीक्षण कर रहा है, तमाम बातें कही गई, नजर भारत की इस तरफ भी होगी कि कहीं ना कहीं किस तरह के वो कदम उठाने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अपने कदम से ज्यादा जरूरी इस बात को जानना है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है, ये बात भारत को पता हो। देखिए, बिल्कुल भारत ये बेहतर तरीके से जानता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में जब सिविलियंस को टारगेट किया गया पाकिस्तान द्वारा, जब उसके आतंकी ठिकाने जो मेजर एसेट हैं पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का, सरकार का, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ सिविलियंस को टारगेट किया। अब भी पाकिस्तान यही कर सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन वैल्यूज कोई नहीं है। जबकि भारत में
जो है हर एक छोटे से छोटा नागरिक या जैसा भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो उनकी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ठीक में है। भारत यहाँ अपना सुरक्षा कवच मजबूत कर रहा है, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान को के वो ठिकाने जो बहुत ज्यादा जरूरी है टारगेट करना, उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधे हुए है सेना। अगर जरूरत पड़ी तो वो जरूर उसे भेदा जाएगा, उसे साधा जाएगा। ठीक है।